हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अवॉर्ड करने का इख्तियार डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को देते हैं। शो कॉज नोटिस भिजवाऊंगा। MQM बतौर पार्टी ये मामलात अपने खुद हैंडल कर लेगी। तारिक फातमी तक कहीं जिक्र नहीं था, उनको किसने निकाला? मुझे सवाल किया गया, शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। उनका मरीम नवाज के नीचे कर सकते, मैं नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि मैं मुनाफिक कर दूं, मैं कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। हर आने वाले नए दिन के साथ MQM पाकिस्तान में इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। सेनेट की टिकटों की तकसीम को तो भूल जाएं, यहाँ तो पूरी MQM तकसीम होती नज़र आ रही है। PIB कॉलोनी और बहादराबाद दोनों आबाद हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और पाक सरजमीन पार्टी सब नज़रें जमाए बैठे हैं कि किस तरह से ये और तकसीम दर तकसीम का सिलसिला जारी रहे और वो अपना अपना हिस्सा निकालें। दूसरी तरफ आज चौधरी निसार अली खान ने फिर फूल बरसाए, वाज़े कर दिया कि वो मरीम नवाज साहिबा के नीचे काम नहीं करेंगे। क्या मुस्लिम लीग में भी कोई इस तरह का प्रॉब्लम है? खुद ही चौधरी निसार अली खान ने वादे कर दिया कि ना तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और ना वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? ये हमारे मौज़ूआत हैं। मेहमानों का तारफ़ करा देता हूँ। सेनेटर सलीम ज़िया साहब नून लीग से कराची से हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शिबली फराज साहब PTI के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया। सेनेटर शाहिद सैयद साहब हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर हमारे साथ होंगे। आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप कराची से हैं। चौधरी निसार अली खान ने आज MQM के मामलात पर बड़ी तशवीश का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी जमात में इस तरह के इख्तलाफात पर हमें कंसर्न है। ये मुस्लिम लीग का कंसर्न है, पूरी मुस्लिम लीग का, या सिर्फ चौधरी निसार अली खान कंसर्न शो कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी में देखें, जमहूरियत की दो ही ताकतें होती हैं, दो ही उसकी अहम चीज़ें होती हैं, एक सियासी पार्टियाँ और सियासी लीडर। अगर किसी भी सियासी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ होती है तो हमें उस पर बगल नहीं बजानी चाहिए, हमें खुश नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टीज़ कैसी भी हों, कमज़ोर हों, बड़ी हों, इलाकाई हों, कौमी हों, उनको अपने तौर पर ख़ुद काम करना चाहिए। एक दूसरी चीज़ ये कि उसमें किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए और उनको अपने आप पर ख़ुद ही अपने मसले मसाइल हल करने के लिए छोड़ दिया जाए। यहाँ पर भी जो MQM का मसला है वहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि पहले 22 अगस्त से पहले उन बानी MQM उनका तर्ज सियासत बिल्कुल मुख्तलिफ था। वन मैन शो था। पार्टी पे ग्रिप थी, उनके हाथ में डंडा भी था, क्लेशनकॉफ भी थी और हर तरह के वसाइल उनके पास थे और जो वो करना चाहते थे वो करते थे और किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो टस से मस हो। टिकट्स का लेना या ना लेना तो बहुत दूर की बात है। अब जाहिर है कि वो तर्ज सियासत 22 अगस्त के बाद ख़त्म हो गई और इन लोगों ने जो मेरे ख्याल जिन्होंने छोड़ा उनको, मैं समझता हूँ एक दानिशमंदाना कदम उठाया और उनको छोड़कर पाकिस्तान ये MQM पाकिस्तान जो बनाई, जिसमें से उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन से अलहदगी इख्तियार कर ली। ये इनकी हिम्मत है और ये इनको दाद देनी चाहिए। मगर सवाल ये है कि वो उनका तर्ज सियासत तो बहुत मुख्तलिफ था और उसने ही मेड श्योर, उसने बिल्कुल ये इसको पूरा यकीनी तौर पर बनाया कि कोई भी सियासी लीडर उभर ना सके, कोई भी जगह उनके नंबर 2 आदमी ना आ सके और उसमें जो आने की कोशिश में रहे वो मरते गए, उनको मरवाया गया एक दर एक। तारीख कोई शक नहीं। तो उसमें कोई भी सामने नहीं आ सका। अभी आप देख रहे हैं कि अगर क़यादत की कमज़ोरी है, उसकी वजह यही है कि उन्होंने किसी को उभरने नहीं दिया। इसी नुक्ते पर ये इंपॉर्टेंट बात आपने की शिबली फराज साहब, यही बात कि उसकी एक ग्रिप थी। बानी MQM की बात कर रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन की ग्रिप थी, डंडा था, क्लाशनकोफ था। अब वो नहीं रहे
तो डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, आमिर खान, न तो उतना करिश्मा है, ना उनका कद बढ़ने दिया गया। जैसे मसलन आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी चला रहे हैं, इमरान खान पार्टी चला रहे हैं, नवाज शरीफ पार्टी चला रहे हैं, उस तरह की शख्सियत तो है नहीं कोई। फिर ये कैसे आगे मामला बढ़ेगा? देखें, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि हर पार्टी का एक कल्चर होता है, और जिस तरह के MQM जिस कल्चर में पैदा हुई और जिसमें वो उभरी और उसने जो एक हैसियत इख्तियार की, वो बिल्कुल वैसी थी जिस तरह के सलीम रियाज साहब ने भी कहा और पाकिस्तान के अवाम ने भी देखा कि वो दहशत पे मबनी एक कंट्रोल था, जिसमें कि खौफ का आलम था, जिसमें कि हर चीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो धौंस और तशद्दुद के ज़रिए वो इम्प्लीमेंट होती थी। अब जब कि वो नहीं रहे, तो अब जिस तरह के ये मुख्तलिफ इनकी पार्टी के मुख्तलिफ कार्डर्स हैं, उसमें इन्होंने ज़ाहिर है कि ग्रुपिंग्स बन गई इनकी फिर मुस्तफ़ा कमाल ने अलहदा पार्टी बना दी, कुछ उधर चले गए। तो इनका हाल वही है जो कि लेट्स से कि इराक़ का हाल है। जब सद्दाम था तो उसने बड़ा उसको कंट्रोल किया हुआ था, या लीबिया का था कि वो मुअम्मर गद्दाफी ने कंट्रोल किया हुआ था। अब वो नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि इराक़ का क्या हाल है। वो मुंतशिर है, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं या वो लोग जो कि खौफ से या दहशत की वजह से छुपे हुए बैठे हुए थे, वो भी सर निकाल लिए उन्होंने। तो ये इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहम है वो कराची है, कराची के अवाम है, कराची की सियासत है, वहाँ का अमन व अमान वो है। कोई ऐसी सूरत हाल जिसमें कि MQM की ऐसी सिचुएशन में आ जाए जिससे कि कराची का, वहाँ के लोगों का वो जो एक बड़ी मुश्किल से एक उससे निकल रहे हैं, अगर वो किसी तरीके से दोबारा अफरा तफरी का आलम क्रिएट हो गया, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वो पाकिस्तान की इंटरेस्ट में नहीं है, वो कराची के इंटरेस्ट में नहीं है, वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, वो इवन वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट में, वहाँ के लोगों के इंटरेस्ट में नहीं है। बिल्कुल। कायरा साहब, आपकी तरफ आऊँगा। रूबरू में आमद का शुक्रिया, खुश आमदेद कहते हैं। कंसर्न आज शो किया गया चौधरी निसार अली खान की तरफ से कि तशवीश है, शिबली फराज साहब भी वही सेंटीमेंट दे रहे हैं, और ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान कराची में कुछ हो इफेक्ट होता है। आप एक सीनियर सियासतदान हैं, एक बड़ी पार्टी के पंजाब वस्ती के सदर हैं, क्या कहेंगे MQM के साथ जो कुछ हो रहा है, अपने साथ वो खुद कर रहे हैं? अब राजा साहब, पहली गुजारिश तो ये है कि निसार साहब ने भी कंसर्न का इजहार किया है, याद होगा मुराद साहब ने इस कंसर्न का इजहार किया कि MQM को, बल्कि उन्होंने तो कहा कि सारे धड़ों को एक होना चाहिए। ये सर तो एक सियासी कारकुन के, एक सियासी जमात के लीडर के तौर पर होना चाहिए था। तो जमातों का टूटना कभी भी जमहूरी निज़ाम और जमहूरियत के हक में नहीं होता। दूसरी गुजारिश यह है कि MQM जिस साख, जिसका मेरे पहले दोस्तों ने भी फरमाया है, MQM की साख जो है वो ताकत, तशद्दुद और एक फर्ज के जुर्म होती थी। लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है। सेनेटर शाही सईद साहब, आपके पास आऊंगा। MQM थी, फिर MQM लंदन, फिर MQM पाकिस्तान, फिर पाक सरजमीन पार्टी, अब मजीद क्या होने जा रहा है? आप तो कराची में बैठे, क्या देख रहे हैं? देखने सुनने वाले को सलाम देता हूं। देखो, मैं ये समझता हूँ कि ये खुशाइंदे पाकिस्तान के लिए और खुशाइंदे कराची के लिए, ये जो अभी हो रहा है, ये इख्तिलाफ राय हो रहा है, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न इख्तिलाफ राय है। ये अच्छी बात है, खुशहाल है। पहले ये जो था, ये एक दहशतगर्द तहजीब था और ये एक माफिया था जो कि दहशतगर्द थे, वो माफिया था, और अब ये सियासी पार्टी बनने जा रहा है। तो मुझे और आपको सियासत में जो लोग बिलीव करते हैं, जमहूरियत पे करते हैं, उनको खुश होना चाहिए कि एक बंदे ने ये इख्तिलाफ किया कि आप ये जो कामरान तेसूरी है, ये तो 1 साल पहले आया हुआ, इसकी क्या रोल है, क्या कागज। तो ये सारी पार्टियों में ऐसा होता है और होना चाहिए। पहले इसमें चूंकि वो एक बंदा लंदन में बैठा हुआ था, वो वहां से अपने किचन के मुलाजिम को बेच के यहाँ ताउन नाजिम लगाता था, वो अपने घर का मुलाजिम को बेच के कराची का मेयर लगाता था, वो कहीं पे बंदा को पकड़ के, और किसी भी सूबे का होता है, चाहे किसी भी जुबान बोलने वाला हो, तो उसको ला के सेनेटर बनाता था। वो जमहूरियत नहीं था, वो माफिया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह माफिया खत्म हो गई, और 2011 मोटो में जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 3-4 बातें बताई थी कि पत्ता माफिया नहीं चलेगा, लैंड ग्रैबिंग नहीं चलेगा, मिलिटेंट विंग पार्टियों का खत्म होगा,
अब मिलिटेंट विंग खत्म है, अब हर आदमी बात कर सकता है। हमारी ख्वाहिश भी थी, हमारी कोशिश भी। शाहिद सैयद साहब, जब ये मुख्तलिफ लीडर एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, वो कहेंगे कि मैं उनको निकालता हूं, वो कहेंगे मैं उनको निकालता हूं, तो ये एक यूनिटी, एक एंटिटी, एक यगानगत के साथ तो बात नहीं हो रही है, तो फिर और धड़ेबंदी हो रही है। वो PIB वाले हो गए, डॉक्टर फारूक सत्तार उधर हो गए, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान उधर हो गए। अगर तो पार्टी के अंदर बातचीत हो, पार्टी एक रहे, यहाँ तो वो एक दूसरे को अब मिलने के तक के गवारा नहीं है, तो फिर कैसे जमहूरियत आ रही है इस पार्टी में? क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ये जो पार्टी था ये माफिया था, अब माफिया खत्म होकर के जहां भी माफिया का लीडर मर जाता है या हट जाता है वहां इस तरह से तोड़फोड़ होती है। लेकिन ये भी याद रखो, ये उर्दू बोलने वाला लिखा पढ़ा कौम है, ये आखिर में एक होंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो आगे इलेक्शन में। अभी भी इनका रवैये सही हो जाएंगे अगर ये सियासी हो जाए, क्योंकि अभी इनको कुछ ना कुछ असर तो उनका है ना कि भाई मैंने जो फैसला दिया तो वही फैसला होना चाहिए। अब जो बदमाशी वाला फैक्टर है वो खत्म हो गया, अब मिलिटेंट विंग खत्म है। अब ये राय देंगे, फारूक सत्तार को चाहिए कि वो आमिर खान को मुतमईन करे। आमिर खान का डिमांड अच्छा है, सही है, रिजनेबल है कि भाई एक बंदा आया, यहाँ पे हमारे लोगों ने कुर्बानियां दी, यहाँ पे हर बंदे का तकरीबन 1 या 2 बच्चे शहीद हुए इस जंग में, बिला वजह शहीद हुए। सबसे ज्यादा नुकसान अल्ताफ हुसैन ने उर्दू बोलने वाले को दिया है। एक आफाक की जो पार्टी है हकीकी वाला, 600 लड़के तो उनके शहीद हुए, ये 1500 2000 क्लेम करते हैं। हर बंदे का दिल जो है दुखी है। अब वो चाहते हैं कि उनके ये ख्याल मिल गया कि वो अपनी मर्जी से वोट डाले। आज तक उर्दू बोलने वाले ने अपनी मर्जी से वोट नहीं डाला। ये बड़ी अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की कि अब अख्तियार मिलेगा, हर उर्दू बोलने वाला मर्जी का वोट डालेगा। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इसी नुक्ते को सामने रखेंगे कि जब हर उर्दू बोलने वाला अपनी मर्जी का वोट डालेगा तो फिर फायदा किसको होगा। सब नजरें गाड़े बैठे हुए हैं, सब नजरें जमाए हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। सलीम ज़िया साहब, उर्दू स्पीकिंग्स को पहली बार आज़ादी से वोट मिलने का, वोट डालने का, वोट देने का, सपोर्ट करने का, नारे लगाने का हक मिलेगा आइंदा इलेक्शन में। क्या फैसला होगा? मुस्लिम लीग को वोट मिलेगा, इमरान खान को वोट मिलेगा, पीपल्स पार्टी को वोट मिलेगा, किसको वोट मिलेगा? राजा साहब, मैं बड़े अदब से आपसे आपकी बात की थोड़ी सी अगर इजाज़त दें तस्हीह करूँ। सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं, पूरे कराची के लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि वो तो उनका जो दबदबा और दहशत थी वो सिर्फ अपने लोगों पर तो थी, वो तो बहुत ज़्यादा थी, मगर दूसरे लोगों पर भी थी कि वो किसी तरह भी वोट दूसरी तरफ ना डालें। दूसरे कैंडिडेट्स को जो खड़े होते थे उनको तंग किया जाता था, जीतने नहीं दिया जाता था। अब क्या होगा? अब यकीनी तौर पर मैं समझता हूँ अब कराची के अंदर एक पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद माफ़ कीजिएगा, एक खुली फ़ज़ा मिली है, और ये उस ऑपरेशन की वजह से है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने आने के बाद एक तैयार किया था कराची में दहशत गर्दी को और ये टारगेट किलिंग को और किलिंग को रैंसम के जो है उसको ख़त्म करना है। उसके बाद आज हालात ये हैं, और जो फ़ौज को साथ देकर, रेंजर्स को साथ देकर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ देकर, वहाँ की सूबाई हुकूमत को साथ देकर जो ऑपरेशन किया, उसकी वजह है कि आज यहाँ पर लोग इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहे हैं, रैलीज़ में भी हिस्सा ले रहे हैं और बड़े त्योहारों में बाहर भी आ रहे हैं। अब इसी तरह वोट भी जो है, मैं समझता हूँ जो आइंदा इलेक्शंस होंगे उसमें लोग आज़ादी से, ख्वाह उर्दू स्पीकिंग हो, पंजाबी स्पीकिंग हो, हिंदी पठान हो, सबसे बड़ा शहर कराची बना हुआ है पश्तो स्पीकिंग का, वो वोट डालेंगे। सेनेटर साहब, अगर इमरान खान खुद जाके इलेक्शन लड़ते हैं कराची में, कोई इस तरह का हमने सुना है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी 8 लाख तो कराचाइट्स ने वोट दिया PTI को। अब अगर इमरान खान साहब खुद लड़ते हैं, क्या पढ़ा लिखा उर्दू स्पीकिंग या पठान पढ़ा लिखा वहाँ पर, वो किस तरह लेओर करेगी PTI उनको कि छोड़ें इस चीज़ को, मार धाड़ छोड़ दें, अब आएँ ज़रा कौमी धारे में? देखें, पहली बात तो ये कि इसमें कोई शक नहीं कि कराची के अवाम एक बड़े बाशऊर और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो उर्दू स्पीकिंग हो
या हमारे खैबर पुख्तनख्वा के या बलूचिस्तान के, पूरे मुल्क की, वो पंजाब के हों, हर सूबे के वहाँ पे लोगों का एक बहुत सारे वहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन शहर है। तो हम समझते हैं कि हमारा जिस तरह के पैगाम बाकी सूबों में, बाकी पाकिस्तान में खान साहब का जो पैगाम है और जो उनका जो प्रोग्राम है, जिस तरह लबैक पाकिस्तान के अवाम ने कहा है, कराची में भी देखें हमारी कोई इतनी एक ख़ास तंजीम नहीं थी उसमें, उसके बावजूद हमने इतनी बड़ी इलेक्शन में इतने बड़े वोट, ज़्यादा वोट लिए। अभी पिछले दिनों में हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मेंबरशिप कैंपेन किया। हमने 3 लाख फॉर्म प्रिंट कराए थे, वो 3 दिन में ख़त्म हो गए, फिर 2 लाख और छपवाने पड़े। इमरान खान खुद लड़ सकते हैं? तो बिल्कुल पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंसी है और इमरान खान भी लड़ सकते हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो बाकी जो कराची की तंजीम है वो भी बहुत बेहतर हो रही है, और हम समझते हैं कि हमें अपना हिस्सा मिलेगा। तो पाक सरजमीन पार्टी भी तो है ना वहाँ पर, उनके साथ भी तो बैठते रहे। जी हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन नहीं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तो किसी के सहारे पे नहीं चलेगी, लेकिन ये है कि हम खुद, ये हमारी ये उम्मीद है और हमारी ये कोशिश है कि हम कराची के अवाम, चूँकि बाकी सूबों में जिस तरह के हमें पजीराई मिली है, तो कराची एक सारे मुल्क के शहरियों का नुमाइंदे वहाँ पे हैं, तो हमें भी इसमें काफ़ी वो वोट मिलेंगे। कायरा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। यहाँ बात हुई कि अब पहली बार कराची के अवाम को कोई 30-40 साल के बाद आज़ादी से वोट डालने की एक हिम्मत होगी और इजाज़त मिलेगी रादर। क्या कहते हैं? पीपल्स पार्टी तो अभी सेनेट और फिर जनरल इलेक्शन के हवाले से खासी कराची पे भी नजरें रखे हुए है। राजा साहब, पहले सिग्नल पे प्रॉब्लम आ गया, मैं बात ना पूरी कर सका। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जिस साख के तहत या जिस सोच के तहत जो स्ट्रक्चरल सिस्टम था एमक्यूएम का, ये सिस्टम लंबा अरसा नहीं चला करते, उनकी एक तभी उम्र होती है। वो एक शख्सियत के गिर्द सारा कुछ घूम रहा था। जब वो शख्सियत क्राइसिस में आई या गैर फाल हुई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर के हालात से, ऑपरेशन यकीन उसमें एक बड़ा मेजर रोल था, पाकिस्तान की पूरी रियासत एक जगह खड़ी हो गई, तो उसने नेचुरली स्क्रैम्बल करना था, और अभी मजीद उसके कमजोर होने के और खराब होने के इम्कान या उसके टूट फूट के इम्कान है, जो अननेचुरल नहीं होंगे, नेचुरल होंगे। जमातों को बाहर से नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन जमातें अगर अपनी वजह से, अपने साख की वजह से और अपनी क़यादत न होने की वजह से टूट जाती है, तो ये नेचुरल अमल है। इसको ना आप रोक सकते हैं, ना मैं रोक सकता हूँ, ना कोई और रोक सकता है। लेकिन बैरूनी दबाव के तहत, किसी साजिश के तहत एक्सटर्नली जमातों को तोड़ना, इदारों की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, जिस तरह माजी में हमारे साथ होता रहा, तो वो कभी भी मुनासिब नहीं होगा। रही बात कराची की, कराची में पीपल्स पार्टी पहले से एक बड़ी ताकत रही है। कराची में पीपल्स पार्टी एमएनए रहे हैं, एमपीएस रहे हैं, और रिसेंटली हमने अभी पिछले ही कुछ ही अर्सा पहले सईद गनी साहब की सूरत में, सईद गनी साहब जीते हैं, के दिल से सीट जीती है। हमें तवक्को है कि हम कराची के जो रवायती इलाके जहाँ पीपल्स पार्टी हुआ करती थी, उसके अलावा भी पीपल्स पार्टी जो है एक मेजर जमात के तौर पे एक परफॉर्म करेगी। बाकी जमातें भी वहाँ पे रही हैं, उनको भी अपने अपने एरियाज में काम करने का मौका मिलेगा, और जो एमकेएम के अच्छे लोग हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एमकेएम का अब एक जमात के तौर पे चलना, ये हमारी ख्वाहिशें हो सकती है, लेकिन मुझे लगता यूं है कि एमकेएम अपनी तभी उम्र गुजार चुकी, अब उसके फ्रैक्शंस होने हैं, या उनको मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस करके एक मुल्की जमात के तौर पे, एक एथनिक जमात के तौर पे नहीं, एक मुल्की जमात के तौर पे या एक रीजनल जमात के तौर पे उभरना होगा, या उनको अपनी रीएडजस्टमेंट करनी होगी। राजा साहब, इसलिए कि जो कौम प्रस्ताना पॉलिटिक्स है ना, जो लिसानी जबान बुनियाद पे, फिका की बुनियाद पे, फिरके की बुनियाद पे, या एक्सप्लॉयटेशन ऑन रिसोर्सेज की बुनियाद पे फेडरेशन के अंदर रहते हुए, अब उसकी गुंजाइश इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर उसकी इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे दी गई है, इतनी सहूलतें, इतनी आजादियां दे दी गई है कि अब कोई उस बुनियाद पे पॉलिटिक्स करना मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं और मुश्किल होगा। चर साहब मुझे ब्रेक लेना है, चर साहब ब्रेक लेते हैं। नाजरीन, शाहिद सैयद साहब आप पे सवाल छोड़ रहा हूं। जिस तरह मैंने बाकी मेहमानों से पूछा कि वोटिंग पैटर्न क्या होगा, फिर अगर उर्दू स्पीकिंग या सलीम ज़िया साहब कह रहे हैं कि बाकी लोगों को भी पहली बार आज़ादी से वोट डालने का हक मिलेगा या उनको अख्तियार मिलेगा, या उनके अंदर ताकत आएगी, तो पेशावर से बड़ा शहर कराची है, पठानों का, पश्तो स्पीकिंग का, क्या वो इमरान खान को वोट देंगे या फिर एएनपी को वोट देंगे? ब्रेक के बाद आपसे पूछते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू आप लाइव देख रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से और हम बात कर रहे हैं ताज़ा तरीन मुल्की सूरत हाल के हवाले से। शाहिद सैयद साहब, अगर कराची में आइंदा इलेक्शन में अवाम को इंडिपेंडेंटली वोट डालने का मौका मिलता है तो खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान को वोट मिला, पार्टी पीटीआई जीती थी। अब कराची में शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं और हमने भी सुना है कि इमरान खान वहाँ लड़ सकते हैं खुद इलेक्शन। तो कराची में रहने वाले पश्तो स्पीकिंग पठान एएनपी को वोट देंगे या इमरान खान को वोट देंगे? आप तो वहाँ बैठे हैं कराची में। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि खुदा करे कि कराची में बसने वाले कोई भी कौम के लोग हैं वो आज़ाद हो जाए, एक मतलब वो अपनी मर्जी का वोट दे। दूसरी बात है कि कराची जब एमक्यूएम नहीं था, 85 से पहले की बात बता रहा हूँ, तो यहाँ पे शाह अहमद नूरानी साहब भी जीतते थे, प्रोफेसर गफूर जुमा इस्लामी के भी जीतते थे, आपको याद मीर नवाज मरवत साहब जीते थे, वो नून से जीते थे, मुस्लिम लीग से जीते थे। यहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, मुख्तलिफ पार्टियों के लोग उर्दू स्पीकिंग एरिया में जाके वोट मांगते थे और वो जीतते थे। ये कराची की तारीख है। हम वो कराची चाहते हैं, वो रोशनी होकर शहर चाहते हैं। रही बात कि इमरान खान वोट लेगा या एएनपी लेगा, ये तो जब इलेक्शन हो जाएगा उस वक्त आपको सामने आ जाएगा। हम अपनी कोशिश करेंगे, इमरान खान अपनी कोशिश करेगा, और हमारी कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ऐसी बेहतरीन कौम है कि वो तो बंदे को आसमान पे चढ़ाता भी जल्दी, उतारने में भी देर नहीं लगाता। नहीं, लेकिन देखिए ना शाहिद सैयद साहब, 2008 के इलेक्शन में कराची में आपने 2 एमपीए की सीटें निकाली थी, 2013 में फिर पीटीआई ने एक एनए की सीट निकाली और 4-5 एमपीए जीते वहां पर। मैं इस कंपैरिजन में आपसे पूछ रहा हूं, अगर इंडिपेंडेंट वोट डालने का वक्त आता है, हक मिलता है, तो मैं, चूंकि आप कराची में बैठे, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अब ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो 2008 का इलेक्शन था वो अलग था, और 2013 में इलेक्शन जो है फखरू भाई ने नहीं किया था, वो हकीमुल्लाह मसूद ने किया था। और इलेक्शन वाले दिन धमाके में हमारे 17 लोग शहीद हुए थे। शाम के टाइम लोग ऊँट गिन रहे थे और हम अपनी लाशें गिन रहे थे। लिहाजा अब इलेक्शन कैसे होगा, हकीमुल्लाह करेगा या फखरू भाई करेगा, कौन करेगा? अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ तो मैं अब दावे से कहता हूं कि कराची में से एएनपी अपने हिस्से के मुताबिक अपना हिस्सा निकालेगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं बड़ी बातें नहीं करता हूं, और सबको मिलेगा, पीपल पार्टी भी लेगा, मुस्लिम लीग नून भी लेगा, एमक्यूएम भी लेगा, यहाँ सुन्नी तहरीक भी है, यहाँ पे हकीकी एमक्यूएम हकीकी होती थी, आफाक का उनके भी 1-2 सीट निकलता था। तो ये सबको आज़ादी हो जाएगी, और ये कराची सबका है और सबको अपना अपना शेयर मिलना चाहिए। जाहिर बात है उर्दू बोलने का भी सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान में, उनकी सीटें ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा 100% या 85% नहीं होगा। उनकी परसेंटेज 30%, 35%, 40% पे आ जाएगा। तो फिर तो जो कायरा साहब बात कर रहे थे, आप भी वही कह रहे हैं कि अब वो ओल्ड ग्लोरी की रिवाइवल नहीं होगी, इसी नुक्ते पर रहेगा। सलीम ज़िया साहब, एक और डेवलपमेंट जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ, चौधरी निसार अली खान ने फिर पार्टी के हवाले से बातें कर दी। उन्होंने तो बाकायदा धमकी दी कि अगर पार्टी ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई तो मैं डॉन लीक्स की रिपोर्ट मंजर आम पर ले आऊँगा। धमकियाँ क्यों आ रही हैं आप पार्टी के लिए? मेरे ख्याल मैंने तो सच बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी नहीं है, यही फिक्रा था जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सब ने सुना। मेरे ख्याल वो हमारे पार्टी के बहुत सीनियर कायदीन में से हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत पुराने दस्ते रास्त रहे हैं बहुत अरसे से, और मैं समझता हूँ कि उनके मामलात बराह रास्त जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनके होती रहती है, गुफ्तगू भी होती है, बातचीत भी होती है, गिले शिकवे भी होते हैं, और प्यार और मोहब्बत का भी उनका बहुत पुराना एक रिश्ता है। अगर उन्होंने कोई बात की है तो उसके लिए बेहतर ये होगा कि या तो वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से कोई जवाब आए या पार्टी के स्पोक्समैन की तरफ से जवाब आए। मैं एक अदना सा कारकुन हूँ। आपकी जाती राय तो होगी, आप सेनेटर हैं, अपर हाउस के मेंबर हैं, हमारे बाला में बैठते हैं। मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने अगर कहा है तो ज़ाहिर कुछ सोच समझ के कहा होगा, और उसके लिए कोई बीच में कोई बात भी होगी, लेकिन उसका जवाब मेरे ख्याल तो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में जब बात आ जाए पब्लिक, वही जो हम एमकेएम के बारे में बात कर रहे थे, हम तो कह रहे थे ना कि एमकेएम टूट रही है, वो भी इसी तरह के बयान दे रहे हैं कैमरों पे आके। नहीं, इस पर मैं बात करना चाहूँगा जी। चौधरी निसार अली खान साहब की बात करना और एमकेएम का जो मामला, वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? वो यहाँ तो वो चौधरी निसार अली खान साहब बात कर रहे हैं ना, सिर्फ वहाँ तो जूतों में दाल बट रही है, वहाँ पर तो 15 लीडर मुजाहिद बलोच बात कर रहे हैं, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी बात कर रहे हैं, वहाँ तो आपस में लगे, फारूक सित्तार बात कर रहे हैं, आमिर खान बात कर रहे हैं, वो तो आपस के लगे हुए हैं ना। बहुत सारे लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं।
या तो इनकी एक हमारे जो चौधरी निसार अली खान साहब हैं उन्होंने इस पर भी बात की है, और भी कुछ बातें मुझे उन्होंने जो कही है मुझे उसका इल्म हुआ है, लेकिन वो उनका मामला कुछ और है। वो तो 7 दफ़ा इस पार्टी से इलेक्ट हुए हैं और मियाँ साहब के बहुत नज़दीक हैं, उनका एक खास रिश्ता है। इसी नुक्ते पर रहिएगा। चौधरी निसार अली खान ये कह रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ से एक रिश्ता है। उन्होंने आज वादे कर दिया कि वो मुनाफिक नहीं है, वो मरियम नवाज के नीचे काम नहीं कर सकते, वो अपने से जूनियर को सर या मैडम नहीं कह सकते। मुजफ्फराबाद में आपने देखा था मियाँ नवाज शरीफ ने पहली बार पहले खुद तकरीर की और फिर मरियम नवाज साहिबा से तकरीर करवाई। ये क्या समझते हैं आज जो चौधरी साहब ने बात की? आपकी एक सेकंड थोड़ा सा। पहली बात तो यह है कि मरियम नवाज साहिबा का कोई ओहदा नहीं है, कोई दिया नहीं गया है, कोई ऐलान नहीं किया गया है, ना बताया गया है कि वो किसी सीनियर कैंडिडेट। और जहाँ तक वो जो मुजफ्फराबाद का है, मैं वहाँ मौजूद था। असल में तकरीर उन्होंने नहीं करनी थी, लेकिन जब वो रोस्टम पे खड़े हुए नवाज शरीफ साहब, तो खवातीन की तरफ से बहुत डिमांड आई। जब वो अब 2-4 अल्फाज कह चुके थे। सादा बातें नहीं होती सेनेटर साहब। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं गवाह। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। कायरा साहब ने एक बात कही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को टूटना नहीं चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज अगर ख़त्म अपने अंदर से ही हों तो वो ठीक होता है। अब हम जिस तरह की MQM का देख रहे हैं कराची में, इसी तरह हम ये देख रहे हैं कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक, ये मुस्लिम लीग नून, ये भी अपनी तबई उम्र मुकम्मल कर चुकी है। जो पार्टियां वक्त के साथ बदलती नहीं हैं, जो पार्टियां नून की तबई उम्र, बिल्कुल जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इस पे अभी बेशक आप हंस भी लें, लेकिन ये एक फैक्ट है। बिकॉज देखिए उनकी जो लीडरशिप में जिस तरह से तर्ज सियासत उनका रहा है, जिसमें कि उन्होंने इस पाकिस्तान को अपनी एक ज़ाती जागीर समझ के चलाया है, जिस तरह कि उन्होंने इस मुल्क के वसाइल को ऊपर नीचे किया है। अब देखें, अब ये अदालती फैसले हैं, अब ये आ जाएंगे, लेकिन सारा पाकिस्तान जान चुका है कि उन्होंने जिस तरह की इस मुल्क में जो माली, और फिर ये देखें अभी इसहाक डार को टिकट देना, यानी एक है जो कि इस वक्त हमारे वो कलीग रहे हैं, मकबूल अहमद खान को भी दिया। नहीं देखे ना, तो ये इस किस्म की चीज़ें, इसी से ही पार्टियां टूटती हैं ना जी। तभी मौत क्या होती है कि जब जिसमें के वफादारी या पार्टी की लॉयल्टी कोई हैसियत न रखती हो, और आप जो है तो सिर्फ अपने करीबी हवारियों को या उन लोगों को नवाजें जिन्होंने पार्टी के लिए कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। तो एज अ रिज़ल्ट ये इनके लिए एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम है कि अगले 3 महीने में इनका पता चल जाएगा। कम से कम अरबपतियों को टिकट तो नहीं दिए ना। अरबपति जो है वो तो पूरे अरबपति अगर मेहनत से कमाए हैं तो ठीक है, और न के पता नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा। चौधरी साहब, चौधरी निसार अली खान बार बार एक बात कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने कहा कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, आज तो और वाजे कर दिया। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा के नीचे वो तैयार नहीं है काम करने के लिए। खुर्शीद शाह साहब बोले, उन्होंने कहा कि सियासी कारकुन को तो क़यादत का हुक्म मानना होता है। ये फिर मुस्लिम लीग में क्या हो रहा है? साहब, चौधरी निसार बहुत अरसे से इस इजहार इस चीज का कर रहे हैं। मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं, लाहौर के अंदर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग के अंदर फैक्शंस बन चुके हैं, और मरियम बीबी जब से मियाँ साहब के साथ फाल किरदार अदा करना शुरू किए उन्होंने, उस वक्त से मियाँ साहब की जमात के अंदर, उनके घर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। यकीनन एक बड़ी जमात और एक समझदार घर के तौर पे उन्हें पता है इस बात का कि हमें इकट्ठे रहने में ही हमारी बका और भलाई है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, चौधरी निसार साहब शहबाज शरीफ साहब का कैंप वाज़े तौर पे हैं, कोई दूसरी राय इस पे नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ उनके इख्तलाफात होते थे और शहबाज शरीफ साहब के साथ उनकी दोस्ती है जबकि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। इसी तरह वो मुस्लिम लीग के अंदर शहबाज शरीफ साहब का धड़ा है। सो इस वक्त पहले प्राइम मिनिस्टर साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ साहब को डिक्लेयर किया कि हमारे जमाती सरबराह वो होंगे, यानी आइंदा हुकूमत के सरबराह के तौर पे वज़ीर आज़म के तौर पे। लेकिन उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब जो मेरी तरह अपनी आवाज तो रखते कोई नहीं, वो यकीनन मियां नवाज शरीफ की आवाज बोल रहे हैं। उन्होंने मुतअद्दिद दफा कहा और परसों एक प्रोग्राम में फिर उन्होंने हामिद अली साहब के प्रोग्राम में वाज़े तौर पे कहा यदि इसका भी फैसला नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये जमात इलेक्शन के बाद फैसला करेगी। उसके साथ अब चौधरी निसार साहब का बयान जरा साथ शामिल कर लें तो हमें समझ आती है
कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मियां नवाज शरीफ साहब का कैंप से बोल रहा है, मरियम बीबी का कैंप बोल रहा है, और यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का जो ग्रुप है उसकी नुमाइंदगी करते हुए लेकिन चौधरी साहब बड़ी पार्टियों में मुख्तलिफ ओपिनियन तो हो सकती है ना, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। मसलन ये मोनोलिथिक सोच तो होती नहीं है वाइब्रेंट पार्टियों में, तो अगर एक आदमी एक ओपिनियन रखे, दूसरी दूसरा रखे, तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। फिर जी प्रजा साहब, जो ओपिनियन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज समथिंग एल्स। यहाँ पे क़यादत के ऊपर इशू है। एक ग्रुप कह रहा है कि मियां शहबाज शरीफ कायद होने चाहिए और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि नहीं मरियम बीबी होने चाहिए। अब आइंदा आने वाले दिनों में ये देखे ना, दिलों के भेद तो खुदा ही जानता है ना। हम ये तो नहीं दावा कर सकते कि हमने अंदर बैठ के बातें सुनी है, बट करीने कयास यही है, आसार यही बताते हैं कि ये दोनों ग्रुप जो हैं वो वाज़ेह तौर पे मुस्लिम लीग के अंदर सामने आ गए हैं। अगर ये सूरत हाल ना होती तो क्या शायद खाकान अब्बासी साहब की अपनी ये हिम्मत है कि मरियम बीबी या नवाज शरीफ साहब के कहे बगैर वो मियां साहब का किया हुआ फैसला शहबाज शरीफ साहब वाला उसको नल एंड वाइड कर देंगे। साहब इसी नुक्ते पर रहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई। शाहिद सैयद साहब, आज चौधरी निसार अली खान ने एक और बात भी की, डॉन लीक्स की रिपोर्ट की बात करते उन्होंने कहा कि तारिक फातमी साहब का नाम ही नहीं था रिपोर्ट में, उन्हें किसने निकाला? राव तहसीन का नाम नहीं था रिपोर्ट में, उन्हें किसने निकाला? तो फिर किसने निकाले ये दोनों आदमी? देखिए, ये तो उनके पार्टी के अंदरूनी मसला है, लेकिन चौधरी निसार को जितना